हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे मोटिवेशनल लेटर लिखा जाता है जर्मनी के जॉब सर्च वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। ये मोटिवेशनल लेटर होता क्या है? बेसिकली मोटिवेशनल लेटर और इसको क्यों लिखवाया जाता है? बेसिकली इसकी दो बड़ी रीज़न है। मोटिवेशनल लेटर वो लेटर है जिसके अंदर ये पता चलता है कि आपके जर्मनी जाने के लिए मोटिवेशन क्या है या आप क्यों जर्मनी जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपकी जर्मनी के जॉब सर्च वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो मोटिवेशनल लेटर है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको मस्ट ऐड करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देना होता है ताकि वीज़ा ऑफिसर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा सके कि आप वाकई ही एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ हैं जा रहे हैं और आप जल्द ही जॉब सिक्योर कर लेंगे। उसके अलावा इस मोटिवेशनल लेटर के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने लिखनी होती हैं। वो है सबसे पहले कि आपकी रीज़न क्या है जर्मनी जाने की, आपने जर्मनी को चूज़ क्यों किया है बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के टू अप्लाई करने के लिए जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा। और दूसरी बड़ी रीज़न इसके अंदर आपने ये मेंशन करनी होती है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप एक वीज़ा ऑफिसर को एक रोड मैप दे रहे होते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं जॉब सक्सेस किस तरह से कर सकता हूँ या मैं जॉब किस तरह से सिक्योर कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने इस मोटिवेशनल लेटर के अंदर बताना होता है ताकि वीज़ा ऑफिसर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए और वो आपको वीज़ा दे दे। अब बात करते हैं कि इस मोटिवेशनल लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा मोटिवेशनल लेटर आपने लिखना है ताकि वो वीज़ा ऑफिसर भी टाइमली पढ़ सके और आप जो है अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड और आप अपना फ्यूचर प्लान और रीज़न ऑफ जर्मनी जाने की रीज़न भी आप आसानी से बयान कर सकें। तो जो इसकी लेंथ है वो नॉर्मली 2 से 3 पेज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बड़ा आपने नहीं लिखना। और 1.5 पेज जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 पेजेस जो है ना ये इनफ हैं आपने, जिसके अंदर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है, जिसमें एक्सपीरियंस शो करना है, आपने रीज़न बतानी है कि आप जर्मनी क्यों आए हैं और उसके अलावा आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आप किस तरह से कंपनीज फाइंड करेंगे और जॉब के लिए अप्रोच करेंगे कंपनीज को। आपको पता है जैसे भी हम कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन यूज़ करनी होती है। तो इस मोटिवेशनल लेटर के अंदर भी आपको फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन ही यूज करनी है। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मोटिवेशनल लेटर क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जो मोटिवेशनल लेटर है या तो वो आप जर्मन में लिख के देंगे या इंग्लिश में लिख के देंगे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश में ताकि अगर तो जिस तरह पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर वीजा ऑफिसर्स बैठे हैं वो उनमें से बहुत सारे वीजा ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और थोड़ी बहुत उनको जर्मन आती है और आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सेफ साइड के लिए आप जो है उसमें लिख के तो मोटिवेशनल लेटर आप अपना इंग्लिश में लिखें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटिवेशनल लेटर के अंदर आपने लिखनी है वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मीन्स कि आप किस तरह से वहाँ पर जाकर अपनी जॉब तो सिक्योर करेंगे लेकिन आपका फाइनेंशियल मीन क्या होगा। तो इसके लेटर के अंदर आपने वीज़ा ऑफिसर को यह भी प्लान देना है कि मेरे पास ब्लॉक्ड अकाउंट भी है जिसकी वजह से मैं वहाँ जाकर मुझे जो है ना अपने एक्सपेंस उठाने की परेशानी नहीं होगी, ताकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे वीज़ा ऑफिसर के सामने जाए और वो आपको वीज़ा इशू कर दे। जो गलतियां हैं मोटिवेशनल लेटर के अंदर जो जिनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, वो सबसे जो बड़ी गलती है वो ये है कि आपने जेनेरिक मोटिवेशनल लेटर नहीं लिखना। मींस कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं तो इसकी रीज़न ये नहीं होनी चाहिए कि मैं जर्मनी इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा पसंद है। आपको अपनी प्रोफेशनल फील्ड जो भी है उसके हिसाब से बताना होगा कि अगर आप आईटी के बंदे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैं आईटी का बंदा हूं तो मैं बोलूँगा कि वहां पर आईटी कंपनी बहुत ज़्यादा हैं और स्पेशली इन बर्लिन और म्यूनिक जो बड़े सिटीज़ हैं वहां पर आईटी कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक पूरा प्लान उनको बता रहा हूँ, ना कि सिर्फ इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ क्योंकि जर्मनी बहुत खूबसूरत है या वो यूरोपियन कंट्री है इसलिए, बल्कि आपको एक क्लियर प्लान में बताना है। आपको जो मिस्टेक है सबसे बड़ी वो यही है कि आपने जेनेरिक नहीं रखना अपने मोटिवेशनल लेटर को। उसके अंदर जो 3 मेन चीज़ें मैंने बताई हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी, आपकी रीज़न
जर्मनी जाने की क्या है वो होनी चाहिए, और आपकी इंट्रो, और सबसे जो बड़ी चीज़ है उसमें आपका फ्यूचर प्लान। तो ये आपको 3-4 चीज़ें मोटिवेशनल लेटर के अंदर लाजमी लिखनी है, और 1 to 2 पेज का ये मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर इसको पढ़े और आपके प्रोफेशनल कैरियर की वजह से वो इम्प्रेस हो और आपको वो वीज़ा असाइन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।